हेलो बच्चों, कैसे हो? आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। 10th में पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, सबको अच्छी लगती है। बट अब पढ़ते हैं 11th का, थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। सबसे पहले अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 10th में जो भी पढ़ा, जैसे भी मार्क्स आए वो बात की बात है। अब 11th देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री को दो वर्ड्स में बात करते हैं, ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनो मतलब होता है तीन, मींस 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और मेट्री, मेट्री मतलब ग्रीक वर्ड में मेट्री को बोलते हैं मेजरमेंट। 3 साइड्स और 3 एंगल्स के मेजरमेंट से जो भी प्रॉपरली पूरी मैथ्स की चीज बनती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड से क्या बनती है और जिसमें 3 एंगल्स भी आते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं या एंगल्स होते हैं उनके जो फंक्शंस की मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमने कितने फंक्शंस पढ़े थे? 6, वो भी 10th में। कौन से थे? आपका साइन थीटा तो लेंगे क्योंकि एंगल को मेजर करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? सेक थीटा। और टेन थीटा को उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है? कॉट थीटा। समझ में आ गया? तो ये हमारे 6 फंक्शंस होते हैं। अब हम ट्रायंगल पे बात करते हैं कि ट्रायंगल को कैसे मेजर करते थे। सबसे पहले एक चीज समझो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट 3 एंगल्स और 3 ट्रायंगल साइड से होता है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये हमारा एक हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया थीटा, जिसकी हम बात करते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाला जो वो होती है साइड, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। यहां पे थीटा जहां घूमता है वो हमारी क्या हो जाता है? बेस। और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो इसके बाद अब हम तीनों का रिलेशन लेंगे। पी एच पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी साइन थीटा हमारा क्या हो गया? P अपॉन एच। कॉस थीटा हमारा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे मेजरमेंट हमने 10th में पढ़े थे, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि 11th में इनकी भी रिक्वायरमेंट आएगी। क्लियर हो गया? P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन B। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में भी आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा एक 90 डिग्री है, ये हमारी 5 है, ये हमारी 3 है, ये हमारी 4 है और ये हमारा थीटा है। अब क्वेश्चन आ गया कि इसमें मुझे कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? हमें तो आप बोलोगे सर हमें तो बस साइन थीटा ही पता है, लेकिन मैंने यहां पे क्या बताया था कि साइन थीटा को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन थीटा निकालेंगे। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या हो गया? क्या था साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। अब इसको उल्टा कर दो, बहुत इजी है। कोसेक थीटा क्या आ गया? 5 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये छोटा सा चीज है, छोटे से इसको ये समझ में आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। बट अब इसका थोड़ा सा ट्रिकी वर्जन करते हैं। ट्रिकी वर्जन क्या करते हैं? यहां पर मैंने एक एंगल ले लिया, वो ले लिया फाई, जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता है 11th में। अब मैं बोलता हूं कि मुझे 10 फाई निकालना है, 10 फाई की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर हमें तो थीटा ही पता था, फाई कैसे पता लगेगा? तो मैंने ये बताया था कि जो भी एंगल निकालना है उसके सामने वाला क्या करता है? परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करता है। तो फाई के लिए ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना? 10 फाई। 10 फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी 10 फाई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 3। इंसानों गलती मुझसे भी होती है, तो ये हो गई 4 अपॉन 3। यानी 10 फाई की वैल्यू होगी, फाई के सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो क्या बन गया? 4 अपॉन 3।
टेंथ की तो ये सबको समझ में आ गया होगा, टेंथ तुम लोगों ने क्लियर भी कर लिया, वो तो मैंने बस खाली सोचा कि एक बार बता दूं कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। बट अब मैं बात करता हूं 11th की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि इस सर्कल के अंदर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से समझना, एक एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, लेकिन सबसे पहले इस सर्कल को समझो। जहां ये चीज समझ गए पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी, एंगल निकालना ही सीख जाओगे, कहां पे कितने ही बड़े एंगल आ जाए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, ये होता है 0 डिग्री। इसके बाद ये आता है हमारा 90 डिग्री, उसके बाद ये हमारा आता है 180 डिग्री, और इसको करते हैं हमारा 270 डिग्री, और ये वापस बन जाता है 360 डिग्री एक चक्कर के बाद, क्योंकि सर्कल एक चक्कर में कितना बनाता है, एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये हमारा पूरा एक सर्कल बन गया। सबसे पहले याद रखना, ये हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं सर्कल को, अगर हम लोग 4 इस बात करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले याद रखना कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो अभी हमने पढ़े थे साइन कॉस वाले, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं 0 से 90 डिग्री में। याद रखो 10th क्लास में हमने पढ़ा था 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, कोई प्लस माइनस नहीं था ना, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी आएगा वो हमारा क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब 11th की बात करते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन अब आएगा 90 से 180 में साइन, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव रहते हैं। 180 से 270 के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब नेगेटिव रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी बचे 2 और, यानी कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, यही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव रहते हैं। तो ये तुम समझ लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव रहता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका सेक पॉजिटिव रहता है। अब छोटी सी चीज मैं बताने जा रहा हूं जो एक बार ध्यान रख के समझना, बेसिक है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा पे अगर हम कोई भी बात करते हैं, कभी भी हम ये वाला मेजरमेंट करते हैं तो चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं कि साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट बन जाता है, कॉट का टेन बन जाता है, सेक का कोसेक बन जाता है, और कोसेक का वापस उल्टा सेक, वाइस वर्सा सेक बन जाता है। ये चीज समझो कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पे ये हमारे चेंजेस आ जाते हैं। अब मैं ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि सर आप क्या बोल रहे हो, क्वेश्चंस लेके तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी चीज को लेके। कैसे क्वेश्चंस को लेंगे, सबसे पहले समझो मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि चलो बच्चों एक tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। बोलोगे सर आपके लिए तो सिंपल है, हमने तो पहली बार सुना है 135 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने तो 90 तक पढ़ा था। 90 तक पढ़ा था, 45 की पता भी है, 0 की पता है, 30 की पता है, 60 की पता है, 135 की नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक काम करेंगे, 10 90 प्लस 45 लिख सकता हूं मैं, ये तो सबको लिख सकते हैं। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आके अपने अभी क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया। यहां तक तो समझ में आ गया। अब tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा मैंने क्या बताया, 90 प्लस थीटा में tan क्या बन जाता है, cot थीटा बन जाता है। यानी हमारा क्या आ गया, ये बन गया cot 90 प्लस थीटा, यानी ये बन गया cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री देख लो, cot 45 डिग्री वैल्यू होती है 1। आंसर क्या आ गया, -1। क्लियर हुआ। एक और चीज बताना भूल गया मैं कि हमारा यहां पे पाई पता होगा ना, 22/7 हमने पढ़ा था। तो यहां पर पाई हमारा एक और यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन, जिसके लिए एक अलग से क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। बस छोटा सा समझो कि पाई यहां पर होता है 180 डिग्री। यानी अगर तुमसे कभी बोल दें कि 10 पाई/2, तो क्लियरली समझ लेना 10 पाई/2 की मतलब होता है 10 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्लियर है। तो पाई को मतलब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलना 180 डिग्री। ओके, अब छोटा सा ही क्वेश्चन था 135 डिग्री, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल पे लेके चलते हैं। यहां पे कोई भी दिक्कत किसी को भी आ रही हो, प्लीज नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसको लेते हैं cos 300 डिग्री। ओके सर, सीधा 135 से 300 पे पहुंच गए। 300 है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे एक और चीज भी पढ़ा रखी है। मैंने यहां पे बता रखा है 270 प्लस थीटा, तो 90 और 270। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की cos 300 डिग्री की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं 300 को भी। तो cos 270 प्लस 30 लिख लिया। यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया अपने पॉजिटिव वाले खाने में, जहां पे वो पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। तो cos पॉजिटिव रहता है, तो यानी ये हमारा जो क्वेश्चन होगा ये भी पॉजिटिव रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, लेकिन 270 प्लस थीटा पे cos क्या बनता है, cos बनता है हमारा साइन। तो पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन cos साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन में चेंज होने के बाद ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये इसका आंसर हो गया। चेंज यहां पे क्वाड्रेंट देखते हैं, लेकिन चेंज जरूर होता है कि चेंज जरूर। अब ये दोनों क्वेश्चंस याद रखना, tan 135 और cos 300 डिग्री का। अब मैं एक और तरीका लेके बता रहा हूं तुम लोगों को। उसी क्वेश्चन पे जाते हैं, दोबारा से जाते हैं। यहां पर देखते हैं कि मैंने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा मैंने बताया था कि इसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ और चीज करते हैं कि जिसमें चेंजेस नहीं आते। क्योंकि 90 ले लिया, 270 ले लिया, तो सर आप बोलोगे 180 और 360 कैसे रहेगा। तो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में हमारे जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है, सेक का सेक रहता है, और बचा हुआ कोसेक का भी कोसेक ही रहता है। यानी ये हमारे चेंज नहीं होते। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि tan 135 डिग्री, जिसका पिछली बार मैंने बताया था tan 135 डिग्री का आंसर क्या आया था, -1। ठीक है। अब आंसर तो सारे क्वेश्चन का एक ही रहता है, ये तो नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक आंसर हो रहा है, एक क्वेश्चन का दूसरा आ रहा हो। लेकिन हम इसको इस तरीके से करके रखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया था, मैं इसको यहाँ पे 135 90 प्लस 45 लिखा था। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं 185 माइनस 45, ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि 90 प्लस 45 और 180 माइनस 45 में हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। 180 माइनस 45 क्या होता है, 30। मैंने क्या बताया, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, टेन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहां पर पहली बात तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, सिंपल। उसके बाद 180 माइनस में क्या होता है, टेन का 10 रहता है, यानी ये क्या बन गया, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर क्या आ गया, -1।
तो ये समझो कि -1 उस तरीके से भी आ रहा था और -1 इस तरीके से भी आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमारा एक ही आ रहा है। एक और क्वेश्चन अभी हमने क्या लिया था, cos 300, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं। चलो cos 300 डिग्री 360 लें, कौन सा ले, 360 -60 ले लेते हैं। चलो cos 360 डिग्री -60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, इसका उधर आंसर क्या आया था, 1/2 निकाला था साइन को चेंज करके। लेकिन अब 360 -60 कौन सा क्वाड्रेंट, अपना घर जहां पे पॉजिटिव रहता है, तो यहां पे क्या बन गया, ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी आंसर पॉजिटिव रहेगा। cos 360 माइनस में cos का क्या रहता है, cos ही रहता है, यानी ये क्या बन गया, cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी हम 180 से भी कर रहे हैं और 360 से भी कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। यानी आप इस तरीके से कर लो करके, या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, जिसमें चेंजेस होते हैं, इन दोनों, इनसे भी कर लो, आंसर हमारा वैसे का वैसे ही आना है। इतना समझ में आया। ये है बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का, जिसके तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी इसको करेंगे भी, और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि जब तक मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। तो अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें सबसे ज्यादा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया कि पाई की वैल्यू तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी पाई की, तो लेकिन हमने ये क्वेश्चंस 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस किए थे, ये तक तो इजी थे। अब इसके बाद अब थोड़ा सा और बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स पे कैसे चलते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया था सबको, बेसिक्स था, अभी तक तो हमने 90 और ये वाली बात करी थी, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि यहां तक तो बच्चे बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो आपने बता दिया बेसिक, लेकिन हमें तो बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तो करने होते हैं, वो हमें कैसे समझ में। एनसीईआरटी के कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक्सरसाइज भी करूंगा एनसीईआरटी की, कि क्वेश्चंस करके देखें कि कैसे होता है इस कंसेप्ट से। लेकिन इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल बात करते हैं, कि मैं बात करता हूं cos 780 डिग्री की। कहोगे सर 360 तक तो सही था, 780 कहां से आ गया, ये तो एक अलग ही चीज आ गई। 780 का बात करते हैं, कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, सर्कल ड्रॉ किया, यहां तक हमारा कितना घूमा, एक यहां तक कितना घूमा, 360 डिग्री इसने वापस चेंज कर लिया, यानी 360 हमारा 0 डिग्री के बराबर ही था। उसके बाद एक और घूमो, कितना घूमा, एक और घूमोगे तो कितना आ गया, 360 प्लस 360 720 डिग्री, 720 डिग्री आ गया। 720 डिग्री मतलब 0 डिग्री के बराबर, कितना है ये, 780 डिग्री। 780 डिग्री यानी 720 तक तो इसने खत्म कर दिया 0 डिग्री, बचा कितना, 60 डिग्री, क्योंकि 720 प्लस 60 कितना हो गया, 780 हो गया, ये आ गया 60 डिग्री, यानी ये हमारा किसके बराबर होगा, cos 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि ये क्वाड्रेंट आ गया। सिंपल, यानी जितना हमारा बड़ा एंगल आएगा उसको मल्टीप्लाई करते चलो, 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री घुमाते चलो, अपने आप आंसर पता लग जाएगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है ट्रिक लेने में, छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन और, साइन 770 डिग्री। कहोगे सर हर क्वेश्चन में हम बढ़ते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही तुम्हें पता लगता जाएगा कि कैसे के कैसे क्वेश्चंस चेंज होंगे। 1770 डिग्री, अब सबसे पहले घूमो, 360 डिग्री एक बार चेंज हुआ, फिर 360 डिग्री एक और बार हुआ, यानी 720, फिर 360 डिग्री एक और बार आया, यानी 1080 डिग्री, फिर एक और बार घूमा, फिर एक और बार घूमा। जब 5 बार घूमेगा 360 डिग्री, यानी 360 इंटू 5 घूमेगा, तो ये कितना आएगा, 1800 डिग्री आ जाएगा। हमें यहां पे कितना निकालना है, 770 डिग्री, यानी यहां तक तो वो घूम रहा है 1800 डिग्री, और हमारा कितना बचा, 30 कम बच गया, यानी हमारा यहां पर घूम रहा है। यहां पर साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है और चेंज नहीं होता, क्योंकि 360 के बाद हम चेंज नहीं कर रहे थे, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, यानी ये क्या आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2, क्योंकि यहां पे साइन आ गया, और 360 माइनस, अगर हम बात करें 360 डिग्री की, यानी 1800 डिग्री
-30 की बात करें वो 360 के बराबर ही है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 5 इंटू 360 डिग्री -30 डिग्री। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 770 को। तो ये क्या बनता है, 770 बन रहा है, यानी 30 डिग्री बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का नेगेटिव रहता है, तो अपने आप आंसर क्या आ गया, -1/2। तो ये हमारे एक छोटे से कंसेप्ट हैं जो हमें हेल्प करेंगे आगे जाके एनसीईआरटी की हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, जो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज करते हैं, इसको यहां तक समझो। अब हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, ट्रिग्नोमेट्री की 13.2 एनसीईआरटी की बात करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो तुम्हें थोड़ा समझ में भी आएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, जो थोड़ा सा टफ है। क्या करता है, टफ क्यों है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन जिसने कंसेप्ट समझा होगा ना उसके लिए बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है, 765 डिग्री। ठीक है, 765, मैंने 720 तक बताया था, 770 भी बताया था, 7 उसके बाद अब मैंने क्या 780 बताया था, लेकिन मैंने 765 बताया था। सिंपल क्या करोगे तुम लोग, सर 720 प्लस 45 डिग्री हमारा क्या बन गया, 765 बन गया। 720 तक तो सर वो सर्कल घूम गया, दो बचे कितने, 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल क्या बना, साइन 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब लोग पॉजिटिव रहते हैं, क्या आंसर आ गया, 1/√2। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये कंसेप्ट समझना है कि कहां से कहां घूमना है, कैसे कैसे घूमना है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का इस तरीके से सॉल्व होगा। अब और एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, 10 19 π/3। कहोगे सर 19 π/3 कहां से आ गया, हमारा ये तक तो है एंगल था, लेकिन मैंने पिछले बार में बताया था थोड़ी देर पहले कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को इस हिसाब से करते हैं कि इसको उसके अंदर से डिग्री के अंदर बनाते हैं, यानी 1019 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 से क्या करेंगे, यहां पे काटेंगे, कितना हुआ 30 डिग्री। ठीक है, 19 3 कितना होता है, 19 3 कितना होता है 57, जीरो एक और लगा दो, तो ये क्या बन गया 10 570 डिग्री। कोई डाउट, समझ में आ गया कैसे मैंने उसको डिग्री, कैसे मैंने पाई रेडियन से उसको एंगल में बनाया, 180 डिग्री की वैल्यू डाल दी। अब बोलोगे सर 570 डिग्री तो थोड़ा सा इजी है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है हमारे लिए, क्योंकि ये बीच में एंगल लाई कर रहा है, ना वो 360 के बाद ना वो 720 के बाद। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं 360 डिग्री से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 570 360 डिग्री से पहले, सबसे पहले माइनस करते हैं, यानी 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 210 डिग्री, यानी 360 डिग्री तक तो खत्म हो गया। बाकी जो बचा हुआ एंगल है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहां पे लिख सकते हैं 210 डिग्री, यानी 570 तक तो 360 खत्म हो गया पूरा एंगल, उसके बाद जो एंगल बचा वो वापस घूमा, तो ये क्या बन गया 210 डिग्री। 210 डिग्री किससे करते हैं, 270 से या 180 वाले से, 180 से करते हैं, इजी पड़ता है, पास में है ना। तो 10 क्या बना 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस 30 बन गया, 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, 1 2 तीसरे में 10 क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहां पे नेगेटिव तो आएगा नहीं, और 180 प्लस थीटा में चेंज भी नहीं होता, तो ये हमारा क्या बन गया 10 30 डिग्री बन गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1/√3। सिंपल आंसर आ गया। यानी समझना है, सर्कल को घुमाओ, कितना बचा, उसके बाद मैंने 210 डिग्री रखा, 180 और 270 के बीच में 10 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस 30 किया, चेंज करके आंसर क्या आ गया 1/√3। तो इस तरीके का एक्सरसाइज को खत्म करना, सेकंड एक्सरसाइज को। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए, एक बार मुझसे क्लियरली कमेंट में नीचे पूछ लेना, दोबारा इसको एक्सरसाइज को हम दोबारा से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग एक बार डाउट करके देखना, इसी कंसेप्ट पे करके देखना, नहीं आएगा दोबारा कर लेंगे, दोबारा एक्सरसाइज को एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब फॉर्मुलेस तो हर एक मैथ्स में होते ही हैं, मैथ्स में बिना फॉर्मुलेस के तो बात होती ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे फॉर्मुलेज है, लेकिन कुछ फॉर्मुलेज ऐसे हैं जो हम ड्राइव करेंगे, क्योंकि अगर हमने वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेज को ड्राइव करना नहीं सीखा ना, तो वो हमें याद भी नहीं होंगे। मतलब 2 फॉर्मुलेज हैं जो याद करने हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम और भी फॉर्मुलेज बनाएंगे। हमने 10 तक क्लास में ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा 1, ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन कभी हमने इसका ड्राइव करना देखा था कि कैसे आता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, चलो फॉर्मूला है हाथ रखा
पढ़ लिया काम आ जाएगा, लेकिन इसका ड्राइव समझो कि ड्राइव कैसे होता है। देखो छोटा सा एक समझो, ये हमारा एक ट्रायंगल था जिसका हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। ये हमारा एक 90 डिग्री है, ये हमारा एक थीटा है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया P अपॉन H का होल स्क्वायर। और cos थीटा हमारा क्या होता था, cos थीटा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये क्या हो गया B अपॉन H का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता, कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि खाली वैल्यूज ही पुट करी है मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन गया, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। H स्क्वायर क्या करें, एलसीएम ले लिया, क्या बचा H स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब एक P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब 8th 7th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद भी होगी, बहुत अच्छी थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यानी मैं H स्क्वायर यहां पे H स्क्वायर लिख सकता हूं, तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर क्या बन गया, कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1। तभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। ये इसका ड्राइव होता है कि कैसे आया। 11th क्लास के मैथ्स में सबसे पहले हमेशा दिमाग में कोई भी चीज आए ना, उसको ये सबसे पहले सोचो कि आया कैसे। जब ये समझ गए ना कि ये आया कैसे, तो आगे उसने क्या क्या किया, उसने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो क्लियरली सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग कुछ फॉर्मुलेज लेंगे जो पढ़े नहीं है लेकिन थोड़े से एडवांस वर्जन के फॉर्मुलेज हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन थोड़े और फॉर्मुलेज बनाएंगे। हमने क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या करना है, कॉस 2 थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, हमारा ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा की जगह, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इजी है, क्योंकि मैं उधर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले गया। सॉल्व करते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक हमारा बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस 2 थीटा की एक और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया इसी फॉर्मूले से, दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos 2 थीटा। अब हमें फॉर्मुलेज में जो भी होता है कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है वो हम देख सकते हैं, हमें क्वेश्चंस में कहां पे होगी, यानी cos 2 थीटा की वैल्यू हमारी जो भी है वो हमारी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम यूज कर सकते हैं, और cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ये लगेगा और हर एक क्वेश्चन में ये लगेगा, कभी कहीं ये लगेगा, कभी ये लगेगा और कहीं एक और लगेगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला याद आ गया, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मैंने साइन को रखा था, अब मैं cos को रख लेता हूं, यानी मैं यहां लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी मेरा एक और फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैंने एक cos 2 थीटा के फॉर्मूले से दो और बना लिए, तो वो मेरा क्या बन गया cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और क्या बना था जो हमने पिछली बार पढ़ा था, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हमारे cos 2 थीटा के एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 फॉर्मुलेज बन गए। तो एक फॉर्मूले से हमने क्या बना लिया, 3 फॉर्मुलेज बना लिए, इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लेते हैं जो आगे जाके तुम्हारी हेल्प करेगा, यानी मैंने क्या पढ़ाया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां 2 थीटा है, यहां थीटा थीटा घूम रहे हैं, अगर मैं यहां पर cos थीटा कर दूं तो 2 थीटा का यहां पे आधे थे, तो ये थीटा के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
क्लियर है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस 120 डिग्री। वैसे तो तुम उस तरीके से निकाल सकते हो कि 120 डिग्री 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉस माइनस साइन थीटा, क्या आंसर आ गया -1/2। लेकिन सॉल्व भी करते हैं फॉर्मूलेस को पुट करके। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस 260 डिग्री लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। तो यानी मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है √3/2, यानी ये क्या बन गया √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या आ गया 1/4 माइनस 3/4, यानी क्या बन गया -2/4। मैंने क्या बताया था, वैल्यू निकाली थी हमने डायरेक्टली उस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले को पुट करके भी हमने आंसर क्या निकाला -1/2। यानी हम किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करें आंसर हमारा एक ही आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हमें कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं उस तरीके का हमने आपको बता दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी ये एक हमारा एक और फॉर्मूला बन गया कि कभी कभी हमारे फॉर्मुलेज में आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हमारा यूज होता है। ठीक है, कॉस 2 थीटा का क्लियर हो गया। अब हम करेंगे साइन 2 थीटा का, क्योंकि साइन कहां से पीछे रहेगा, वो भी तो फॉर्मूला बनाएगा। साइन 2 थीटा का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि 12th में बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर मैं यहां पे थीटा लिख रहा हूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यानी अगर मैं बात करूं साइन 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, फॉर्मूले से भी देखते हैं क्या होती है। साइन 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन 60/2 कॉस 60/2 होती है, मैं ये लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, कोई उसमें तो कुछ नहीं है। मैंने क्या लिखा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। टेबल में तुम्हें भी पता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है 3/2। यानी हमें दो फॉर्मुलेज हमने पढ़ लिए cos 2 थीटा के और साइन 2 थीटा के, जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। थोड़े से और फॉर्मुलेज पे अभी आते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेज हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, टफ है थोड़े से, ज्यादा इजी है, मतलब करने में ड्राइव कर लो, अपना बैठ के प्रैक्टिस करते रहोगे ना फॉर्मुलेज अपने आप बनते जाएंगे। थोड़े से और फॉर्मुलेज लेते हैं। अब फॉर्मुले लेते हैं प्लस और माइनस वाले। कौन से फॉर्मुलेज लेंगे, अब हम लोग फॉर्मुलेज लेंगे कैसे कैसे ड्राइव करते हैं, किस किस के फॉर्मुलेज को हम लोग बात करते हैं वो हम लोग लेंगे। यानी हम लोग लेंगे आपका, कहाँ गए फॉर्मुलेज, टफ है फॉर्मुलेज भी निकालना, ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। ये देखो फॉर्मुलेज क्या है, साइन ए प्लस बी कहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जहां ये प्लस आता है ना, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। रटना नहीं है, समझना है। कॉस ए प्लस बी उसमें माइनस आता है, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस के कॉस बी माइनस वाले में प्लस बन जाता है, यानी प्लस साइन ए साइन बी। एक आता है टेन ए प्लस बी, क्योंकि टेन बी कहां पीछे रहेगा, तीन तो है और उनके उल्टे बन जाते हैं। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। सर ये तो ठीक है, समझ में आ जाता है, बोलोगे सर ये तो फॉर्मूले हैं, रटने हैं, इसके बात करें कैसे, तो समझो कैसे करना है। क्वेश्चंस को, फॉर्मुलेस को बस खाली समझ लो कि कहां पे कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूले को याद मत करो। फॉर्मूले को याद जब करोगे ना तो पेपरों में हमेशा भूलोगे। ठीक है, हमेशा उनके क्वेश्चंस को जितना ट्राई करो। एक क्वेश्चन फॉर्मूले को तुम अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे तो समझो एक क्वेश्चन में तुम्हें देखा
दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा, तीसरे में देखा, चौथी बार में याद हो गया, पांचवी बार में याद हो गया, छठी बार में परफेक्ट हो गया, सातवीं बार तक तो तुम ये बोलोगे अरे सर ये तो फॉर्मूला बहुत इजी। आठवीं बार तक अगर रात को 12 बजे तुम्हें उठा के बोले ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें ये फॉर्मूला लगना है, इजीली बता दोगे। तो याद रखो, एक क्वेश्चन के 10 फॉर्मूले, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एक फॉर्मूले के, इजीली सब खत्म हो जाएगा। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे मैथ्स इज जीरो। चलो पहला फॉर्म का मैं कर निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं साइन 75 डिग्री। कहोगे सर आ गए फिर से आप एंगल्स पे घूम फिर के, साइन 75 कैसे निकाले, है ना, क्योंकि 60 पता है, 45 पता है, 30 पता है, 90 पता है, 0 पता है, 75 तो कहीं सुना ही नहीं। और वो फिर सर्कल में भी नहीं घूम रहा था, क्योंकि सर्कल में भी हमें क्या चाहिए, 90 प्लस 180 माइनस। अब इसको प्लस माइनस भी करोगे तो साइन क्या बन गया, साइन 15 डिग्री। सर वो भी ऐसी चीज आ गई जो हमें नहीं पता, लेकिन तरीका ढूंढते हैं, तरीका निकालते हैं ना मैथ्स में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताओ, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। 30 प्लस 45 डिग्री, फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। क्लियर है। अब यहां पे किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, वैसे जनरली याद रखा करो बड़े वाले एंगल को हमेशा ए लेते हैं और छोटे वाले एंगल को हमेशा बी लेते हैं। तो इसको मैंने क्या लिया, इसको मैंने लिया बी, और इसको मैंने क्या लिया, इसको मैंने ले लिया ए। इजी बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 45 डिग्री, वैल्यू पता है। चलो क्या क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 2 का रूट अपॉन 1 से डिवाइडेड कर दो, क्या बन गया 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू √2, ठीक है। तो क्या बन गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लोगे क्या बनेगा, √3 + 1/2√2, यानी इसकी वैल्यू, हमारा आंसर क्या आ गया, √3 + 1/2√2। इसका आंसर क्या आ गया। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में अपने फॉर्मूलेस को भी यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलो अब एक छोटी सी चीज करते हैं। मैंने क्या पूछा, मैंने तुमसे पूछा cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, दो तरीके से cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 75 डिग्री की वैल्यू याद रखना, √3 + 1/2√2। आप cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है, या तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अपने 3 मिनट खराब करो, या इस चीज को याद रखो और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। कैसे, देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहले cos, मैं क्या रख सकता हूं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मैं 15 डिग्री को लिख सकता हूं, क्या बन गया, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस, क्योंकि माइनस वाले cos में प्लस आता है, प्लस sin a sin b, यानी cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। क्लियर, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी क्या बन गई, √3 + 1/2√2, यानी हमारी cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3 + 2√2। अब ये तो हमने फॉर्मूले से निकाली, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, cos 90 - 75 लिख सकता था, इजी था। cos 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
कॉस का साइन चेंज होगा, क्या बनेगा, साइन 75 डिग्री। साइन 75 की वैल्यू क्या थी, √3 + 1 अपॉन 2√2, यानी यहां से भी आ रही है और फॉर्मूले से भी आ रही है। जैसे मर्जी है वैसे निकालो, लेकिन दोनों तरीके से आने के हैं। एक चीज समझो, मैथ्स का पेपर है ना, पता है कैसे होता है, मैथ्स का पेपर होता है जैसे वॉर में जाने लायक। आपके पास जितने वेपन्स होंगे, वेपन्स क्या होते हैं, आप गेम भी खेलते होंगे, हम काउंटर स्ट्राइक एंड ऑल खेलते हैं ना, जितने वेपन्स होते हैं उतने हम लोग स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, उतने नंबर हमारे, उतने हमारे आगे बढ़ते जाते हैं। समझो ऐसे ही मैथ्स को, जितने क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स तुम्हारे पास याद होंगे ना, याद रखना, उतने ही तुम्हारे अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन है, उसको एक तरीके से नहीं आ रहा, तुम्हारे पास दूसरा मेथड है, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा मेथड है, चौथा मेथड है, 4 मेथड है, 5 मेथड है, जितने मेथड्स हैं उतने अगर तुम्हें मेथड समझ लिए, जैसे अभी तो खाली इस क्वेश्चन को 2 मेथड्स हैं, आगे जाके तुम्हारे पास ऐसे मेथड्स आएंगे जिसमें 4-5 मेथड्स भी होंगे, 6 मेथड्स भी होंगे। तो सारे मेथड्स को याद, सारे मेथड्स को समझो, सारे मेथडों से निकालने का आंसर मतलब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहां से कैसे निकालना होगा, और उस से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये चीज समझ में आया, फॉर्मुलेस को कहां पे कैसे यूटिलाइज करना है। पिछली क्लास में हमने फॉर्मुलेस पढ़े थे, थोड़े से फॉर्मुलेस थे, 4 ही थे, लेकिन बच्चों ने कमेंट्स आए कि थोड़े से सर टफ हो गए फॉर्मुलेस। फॉर्मुले टफ नहीं है, एक चीज याद रखना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर उछाल के तो देखो यारो। मतलब कि टफ क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे ना उन फॉर्मुलेस के, एक फॉर्मुले की 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 11वें में तुम्हें उस फॉर्मुले की जरूरत नहीं होगी। रात को 12 बजे भी उठाऊंगा ना मैं तुम्हें, तो तुम्हें वो फॉर्मुले याद होंगे। तो बस यही चीज समझना, पिछली बार हमने 4 फॉर्मुलेस किए थे, अब हम लोग क्या करते हैं, 4 फॉर्मुलेस और लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से ट्विस्ट हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे फॉर्मुलेस हैं, और वो मेरे फेवरेट फॉर्मुलेस है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है ना, मेजरली जो क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पे नहीं आएंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। फॉर्मुलेस कहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन उन ये फॉर्मुलेस में चांसेस ज्यादा होते हैं कि पेपर्स में क्वेश्चंस आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। पेपर में फॉर्मुले क्या होते हैं, हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, दूसरा साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, एक होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और एक होता है जो सबसे कहते हैं ना, 3 फॉर्मूले एक जैसे लग रहे हैं, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, चौथा कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये 4 फॉर्मुलेज हैं, और चारों फॉर्मुलेज का ना यूज बहुत होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर यूज कहाँ होता है, यूज तो हर फॉर्मुले का यूज होता है, क्वेश्चंस करेंगे ना तभी मजा आते हैं। तो ये फॉर्मुलेज को समझो, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्मुलेज तुम्हारे यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें एनसीईआरटी में, यहाँ से भी तुम लोग नोट कर सकते हो। बट इसके बाद का सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक सॉल्व समझ में फॉर्मुले नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, कहां से क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी बेसिक बुक मैथ्स की, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मुले तो बहुत कर लेते हैं, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से कोई उठा लेते हैं, लेकिन रैंडमली एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाना ना बहुत अच्छा रहता है। देखो हाँ, कौन सा उठाएं, 1 2 3 4, ये वाले क्वेश्चंस तो सारे जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। ये उठाते हैं, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन 17 साइन 17x माइनस साइन 3x, तो ये उठाते हैं। ठीक है, तो इसको उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ठीक है,
क्वेश्चन को हमेशा सही से नोट करना। पेपरों में आधे बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं ना, वो क्वेश्चन गलत नोट करने में लगता है, क्योंकि जल्दबाजी सब में रहती है। मैथ्स का पेपर में जो क्वेश्चन आया फटाफट से ये कर लिया, ये कर लिया, ये तो हो गया, बट गलती से माइनस प्लस इधर से उधर हो जाता है ना, क्वेश्चन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखा करो। cos 9x माइनस cos 5x। अब इसमें एक और वाला जो मैंने बताया था ना, जो एक अलग फॉर्मूला था जो अलग ही रहता है सबसे ज्यादा, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? -2 साइन क्या था, a प्लस बी बाई 2, यानी 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, ये वाला बन गया साइन 9x प्लस 5x बाई 2 और साइन 9x माइनस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय ये बन रहा है साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला? 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, यानी ये क्या बन जाएगा? 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, साइन 17x माइनस 3x बाई 2। इतना क्लियर हो गया? मैंने खाली वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? ये आ जाएगा हमारा -2 9x प्लस 5x 14x डिवाइडेड बाई 2 7x, क्या बना ये? साइन 7x इंटू, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर ये डॉट और मल्टीप्लाई में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज होता है, डॉट लगाते हैं, कोई मल्टीप्लाई लगाता है, डिपेंड करता है कि कैसे कहां पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, साइन 9x माइनस 5x बाई 2, यानी 9x में से 5x का यानी 4x डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा? साइन 2x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय cos 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, यानी 17x प्लस 3x, यानी आपका क्या बना? 20x डिवाइडेड बाई 2, यानी 10x, यानी ये क्या बना? 2 cos 10x इंटू 17 माइनस 3 कितना बचा? 14x डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा? 7x, यानी हमने यहां पे क्या बचा? साइन 7x। 7x से 7x काट सकता हूं, सेम है। 2 से 2 काट सकता हूं, क्या बचा? माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। आ गया? सबसे फेवरेट चीज बच्चों की, हैंस प्रूव्ड। तो सबको याद रहता है, क्वेश्चन देखो लास्ट की चीज याद रहती है, हैंस प्रूव्ड। तो ये इसका प्रूविंग ऐसे था और फॉर्मूले लगाया। मतलब मैंने इस क्वेश्चन में यहां पे क्या बताया तुम लोगों को कि जो मैंने तुम्हें फॉर्मूलेस बताए थे उनका यूटिलाइज किन फॉर्मूलेस में, यहां पे क्वेश्चंस में कैसे हो सकता है, मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके करते हैं। एक क्वेश्चन से कहां मतलब ठीक है आ जाता है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से और अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काम तुम्हारे ही आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो। कौन सा लें? अब लेते हैं सर कोई थोड़ा सा और ट्विस्ट वाला लेते हैं। ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, यानी हमारा जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें 3 आ जाते हैं, cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x और sin 2x। इसको हमें प्रूव करना है cot 3x का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेकर करते हैं, माइट भी समझ में आ जाए, अच्छा लगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसको करना है कैसे, थोड़ा सा दिमाग के चलते करते हैं इसको। देखें, इसमें है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये खाली हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। और यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है? cot 3x प्रूफ करना है। छोटी सी चीज है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना। अब इस क्वेश्चन में सर 3 आ गए, हम 2 तो करते थे, एक हमें कैसे करें? तो सबसे पहले ये समझो कि ऐसा फैक्टर बनाओ जिससे हमारा क्वेश्चन का समझे, यानी 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 7 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 3.5, कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 5 5 अपॉन 2 2.5
वो भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 + 2 कितना आता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है 3, यानी बीच वाली चीज बन रही है। इस तरीके के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझना चाहिए कि कहां से कौन सा ऐड करें। तो हमें समझ में आ गया कि ये और ये हमारे काम की चीज है जिसको हमें पहले ऐड करना है, इसको अलग रखना है। ठीक है, तो cos 4x प्लस cos 2x को हम ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला याद है cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहां से अलग रख लो cos 3x को। ठीक है, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली नीचे वाले को भी उसी तरीके से करना, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यानी हमारा साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, अब 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या बन गया cos 3x, ये बन गया cos 3x, तो ऊपर वाला क्या बन गया 2 cos 3x cos 4x माइनस 2x यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 साइन 3x, ये भी बना cos x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब थोड़ा सा 8th 7th का पढ़ते हैं कॉमन लेने वाली चीज, यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं 2 cos 3x ऊपर से कॉमन ले सकते हैं और नीचे से 2 sin 3x कॉमन ले सकते हैं, यानी क्या बचा 2 cos 3x और नीचे से लिया 2 sin 3x, ऊपर क्या बचा cos x प्लस यहां पे गया तो ये बचा 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या बचा cos x डिवाइडेड बाय 1, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन cot, आंसर आ गया, क्या बचा cot 3x। फॉर्मूले में यूज करना है और कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूला यूज किया, देखो अपने आप ही कटते पिटते सारे आंसर्स आते जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना पहला स्टेप में अगर तुमने दिमाग लगा लिया कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद तो बस काटते पीटते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा, तुम्हें खुद ही बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तो बस ये चीज याद रखना। पिछली क्लास में ना एक बच्चे का एक कमेंट आया था नीचे कि सर एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, वो थोड़ा सा टफ लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे करूं। अब मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ रही थी तो चलो सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन बस फॉर्मूला उसने बस एक छोटा सा, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जहां आपने पहले स्टेप में अगर पकड़ लिया कि फॉर्मूला कहां यूज होना है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी स्टेप में, वो पहले वाले स्टेप में उसको दिक्कत आ गई थी, वही स्टेप करते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x minus tan 3x। क्वेश्चन तो यही था, पता नहीं एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि क्वेश्चन क्या था, तो एटलीस्ट समझ में भी आ जाएगा। आपका ये रहा, मैंने देखा उल्टा नोट कर लिया था tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इंसान हूं गलती मेरे से भी हो जाती है, उल्टा है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। यानी अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब इसमें सर क्या tan आ गया, tan के फॉर्मूले तो हमें पता है लेकिन यूटिलाइज कैसे करें। देखो 3x है, यहां 2x और x है, 3x और 2x का, यानी अगर मैं बात करूं 2x प्लस x कितना होता है 3x होता है, उधर ही यूटिलाइज करना है। देखो tan 3x को मैं क्या लिख सकता हूं tan 2x प्लस x लिख सकता हूं मैं बेटा, मेरे को ना x, ये देखो थोड़ा सा याद रखना, 2x प्लस x लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस x वाले, इस तरीके से बन गया। यानी ये मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, यहां पे क्या बन गया tan a प्लस tan b का फॉर्म, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x एंड tan x। क्लियर,
यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan 3x लिख सकता हूं। अब एक और चीज सॉल्व करने का, देखो पूरा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। मैं क्या करूंगा, ऐसी चीज आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan 3x 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। छोटी सी चीज मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा, tan 3x माइनस tan 2x tan x और tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्वेश्चन बन जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, आ गया। देखा मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में भी, काटता पीटता जाऊंगा, इधर से उधर करता जाऊंगा और मेरे को सबसे फेवरेट चीज मेरी आ जाएगी, वो क्या थी, हैंस प्रूव्ड। आ गया। ये इस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपरों में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। tan 3x को बस खाली यहां पे क्या देखना है, tan 2x प्लस x लिखना है और फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला बता देता हूं, फिर भी यहां पे लिख लेता हूं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अभी भी बता रहा हूं, वो क्या होता है, tan a प्लस tan b, बड़े वाले को a लेते हैं, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसी के 10 का एक और क्वेश्चन था जो मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया था, वो फॉर्मूला मैंने यहां पे करा लिया, तो तुम्हारा ये 10 का क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब थोड़े से और वाले टफ वाले फॉर्मूलेस करते हैं। साइन 3x, ये क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप कहोगे सर ये क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होगा लेकिन वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और वो सॉल्व होता जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन का, और इसमें याद रखना 2x वाले मैंने तुम्हें फॉर्मूले क्या बताए थे, यहां पे और लिख देता हूं, cos 2x भी बताया था मैंने, दोबारा याद कराता हूं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और sin 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था 2 sin x cos x। हमें बस इन्हीं फॉर्मूलेस का यूटिलाइज करना है, और जो एक बहुत टफ वाला क्वेश्चन है ना उसको करते हैं। चलो देखो, देख रहे हो क्वेश्चन को, क्या आ रहा है, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर x माइनस 48 cos की पावर। आधे बच्चे पता है क्या कर देंगे पेपर में, जो उनको पढ़ाई खाली मैथ्स ले ली है, वो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देख के बोलेंगे छोड़ो बहुत टफ पेपर आया, और बताए क्या करेंगे, पूछेंगे ना टीचर या माँ बाप पूछते हैं कि भाई साहब पेपर कैसा हुआ बेटा, पापा बहुत पेपर टफ था, कोई पेपर टफ नहीं था। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना तो टफ नहीं होता, खाली ये होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती। जहां प्रैक्टिस लग जाओगे ना, ये क्वेश्चन ये तुम्हारे से वाला जो वाला चीज है ना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं फिर करते हैं आराम से। cos 6x इक्वल टू आपका cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, फॉर्मूले पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना। cos 6x है, cos 6x को कैसे लिखें, cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगाएं जो अभी बताया था, cos 3 इंटू 2x लिख सकता हूं मैं, हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, इजी है।
और cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहां पे 2x जो है ना 2x वो x की तरह काम करेगा, यानी मेरा क्या बन गया cos 3x का फॉर्मूला छोटा सा है, मैं बता देता हूं इसको, जहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। देखो cos 3x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो यहां पे हम ये यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब cos 3 इंटू 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। इजीली लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बड़ी बात भी मैंने कुछ वो नहीं करी, cos क्यूब cos 2x लिख दिया, ठीक है ना। तो आप हमारा ये याद रखो कि अब इसका फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब यहां पे एक चीज ये देखो कि यहां पे हर चीज बताए क्या है, छोटी सी चीज है x में है, कोई 2x कोई 4x नहीं है। तो हमें याद रखना cos 2x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक याद है cos 2x का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बताया था, याद हो छोटा सा, हाँ सर आपने बताया था, बस उसको यही यूज करेंगे 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कोई कुछ भी नहीं किया मैंने, छोटी सी चीज करी है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं करी। और यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। बस यहां पे लगाते जाओ और अपने आप क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। यानी a क्यूब यानी हमारा a क्यूब ये है, यानी 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ये क्या बना 3 टू 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3। कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट। और बाहर एक याद रखो, देखो मैं भूल गया ना, ये छोटी सी चीज 4 हमारा बाहर ऑलरेडी चल रहा है, और वो कहां तक चलेगा, वो यहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4 2 का क्यूब 8 cos की पावर 6x माइनस 1 6 3 टू 6 cos स्क्वायर x इंटू 2, यानी 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 cos की पावर 4x इंटू 6, ये प्लस बन गया, प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। तक क्लियर हो गया, ओके। अब सबका 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 32 cos की पावर 6x, पहली चीज आ गई है ना, माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 48 भी आ गया, वाह, दो तो चीजें आ गई, 4 6 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। एक चीज हमारी मिस हो गई, वो है हमारी -1, तो ये आएगा -4 भी आएगा, ओके। ये हमारा -4, तो हमारा क्या आ गया 32 cos की पावर 6x 32 आ गया, 48 cos की पावर 4x 48 आ गया, 24 में से 6 गए 18 भी आ गया, और 3 में से 4 गए -1, यानी ये आ गया। यानी हमारी क्या चीज आ गई, सबसे फेवरेट चीज आ गई एंड में, वो क्या थी, हैंस प्रूव्ड। तो फेवरेट चीज आ गई एंड में, हैंस प्रूव्ड। सबसे टफ क्वेश्चन है वैसे एनसीईआरटी का ये, अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, लेकिन कुछ देखा कुछ टफ है, खाली फॉर्मूला पुट किया। एक ये तो भाई 8th 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये अभी आपने 11th में पढ़ा है, दोनों को कंबाइन करके बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चले गए और सॉल्व करते चले गए। बस मल्टीप्लाई अगर हम लोग सही करते जाए ना, अपने अब इतना छोटा सा क्वेश्चन इसका इतना बड़ा चीज थी, अपने आप आ गई। तो फॉर्मुलेस पे और इन चीजों पे अगर ध्यान रखेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी।
सो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो है रेडियन के बारे में बताता है। यानी अगर हम लोग बात करें हम लोग एंगल्स की, एंगल्स का एक हमारा मेजरमेंट होता है डिग्री से और दूसरा मेजरमेंट होता है हमारा रेडियन से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिग्री का इस तरीके से कैसे होता है कि डिग्री में हमारे कन्वर्जेंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं कि डिग्री में हमारा, अगर हम बात करते हैं कि डिग्री में सर्कल का किस तरीके से होता है। यानी डिग्री, ये तो हमें पता है कि एक सर्कल हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारा कितने एंगल का डिग्री बनाता है, 360 डिग्री का। ठीक है ना। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ये साइन होता है मिनट्स का। ओके, और 1 मिनट सबको पता है ये कितना होता है, 60 सेकेंड्स का। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हमें समझना है क्योंकि कन्वर्जन में हमारे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है ना वो हमारी इसी के ऊपर बेस्ड पे है। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो हमारा एंगल, जो हमारे एंगल्स होते हैं, एंगल हमारा मेजर होता है डिग्री में। एक और एंगल का मेजरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेडियन। सो रेडियन क्या होता है कि लेट्स सपोज कि एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा आर्क है, ये हमारा एक छोटा सा आर्क है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, 1 यूनिट। ये एक एंगल कर रहा है सबटेंड एट दिस सेंटर पे, और जिसकी रेडियस सेंटर पे, जिसकी रेडियस है हमारी 1 यूनिट, 1 यूनिट की। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन ऑफ द सर्कल। यानी दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1 रेडियन और मेजरमेंट ऑफ 1 रेडियन ऑफ इट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ 1 रेडियन। यानी अगर एक मान के चलते हैं कि सर्कल का रेडियस है आपका 1 यूनिट। ओके, सर्कल का जो सरकमफेरेंस निकलता है वो हमारा होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर कितना है, 1। तो हमारा जो बेसिकली 1 रेडियन, यानी हमारा जब 360 डिग्री का रेवोल्यूशन होगा, जब 360 डिग्री का पूरा रेवोल्यूशन होगा, यानी वो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन के बराबर। यानी वो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन के बराबर। अब 2 पाई रेडियन के बराबर जब बनेगा और कितना एंगल मिल रहा है, 360 डिग्री का, तो हमारा 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री का। यानी हमारा 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम बात करें पाई रेडियन की, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी पाई रेडियन वो किसके बराबर होता है, हमारा 180 डिग्री के बराबर। यानी 1 रेडियन की वैल्यू अगर हमें बात करनी है तो 180 डिग्री हमारा किसके बराबर हो गया, 180 अपॉन पाई। यानी ये हमें कन्वर्जन याद रखना है। यानी अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो है 180 डिग्री अपॉन